और राजनीतिक खबरों की सत्ता से अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश में नए निर्माण की नींव पर मजबूत हो रही विकास की सत्ता की। आज से 15 दिन पहले 12 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन किया था, जिसे आप अटल सेतु के नाम से जानते हैं। अब बहुत जल्द मुंबई वासियों को एक और तरक्की वाला तोहफा मिलने वाला है, जो मुंबई के लोगों के जीवन को आसान और हाईटेक बनाएगा। नाम है कोस्टल रोड। फरवरी के मध्य तक मुंबई की ड्रीम परियोजना कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के पहले फेज का उद्घाटन हो सकता है। यह देश की पहली ऐसी सड़क है जो समुद्र के अंदर से भी गुजरेगी। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी कोस्टल रोड का उद्घाटन कर सकते हैं। इस पर यातायात के लिए वर्ली और मरीन लाइंस के बीच एक लेन को खोला जाएगा। इसके शुरू होने के बाद 10 किलोमीटर का सफर महज 8 से 10 मिनट में होगा। लोगों का 40 से 50 मिनट समय इससे बचेगा, यानी 70% समय की बचत होगी और 34% ईंधन बचेगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक लोग वर्ली से मरीन ड्राइव आ सकेंगे। 13,898 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में अब तक 9,383 करोड़ रुपए का काम हो चुका है। कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के तहत 29.2 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की परियोजना है। पहले फेज में लगभग 10.5 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी शुरुआत जल्द हो सकती है। खास बात यह है कि करीब 10 किलोमीटर की सड़क में 2.5 किलोमीटर समुद्री टनल है, मतलब समंदर के अंदर रास्ता है। कुल 5 किलोमीटर का सफर समंदर के अंदर से है। सोचिए कैसे सफर के दौरान सपने के पूरे होने जैसा अनुभव होगा। समंदर के अंदर सुरंग होगी, सुरंग के अंदर बने हाईटेक रास्ते पर दौड़ती गाड़ियां होंगी। यह आनंद मुंबई वालों को बहुत जल्द मिलने वाला है। इस रास्ते के शुरू होने से सिर्फ जाम से ही निजात नहीं मिलेगी, बल्कि वक्त और पैसे की भी बचत होगी। हर सपने के साकार होने के पीछे कड़ी मेहनत और लंबे संघर्ष की कहानी होती है। मुंबई के कोस्टल रोड परियोजना को भी सफल बनाने के लिए इंजीनियर्स से लेकर मजदूरों ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर समंदर के अंदर टनल बन पाई। यही नहीं, इस सफर की इस प्रोजेक्ट की विशेषता है, आगे आपको बताएंगे। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से मुंबई वालों का जीवन कितना आसान होगा, लेकिन पहले यह जानिए कि समंदर के अंदर का सफर कैसा होगा और कैसे यह संभव हुआ। इसे देश की सबसे बड़ी सुरंग खोदने की मशीन TBM से खोदा गया है। समंदर के अंदर 2 टनल हैं जिनकी लंबाई 5 किलोमीटर है। पहली टनल का काम 10 जनवरी 2022 को पूरा हुआ था। दूसरी टनल का काम अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था। यह टनल मलबार हिल पहाड़ी, हैंगिंग गार्डन और गिरगांव से समुद्र के नीचे से बनाई गई है। सड़क वाली यह सुरंग समंदर से 10 से 70 मीटर तक गहराई में बनाई गई है। टनल में खास सार्डो तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सुरंग में कुल 6 लेन सड़कें भी बनाई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इसे ऐसी तकनीक के साथ बनाया गया है जिससे 120 सालों तक मजबूती बरकरार रहेगी। अगर सुरंग में कोई दुर्घटना होती है तो एक तुरंत इमरजेंसी अलर्ट BMC के आपातकालीन नियंत्रण कक्ष, मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस और यातायात पुलिस को चला जाएगा और जल्द से जल्द मदद पहुंचाई जाएगी। कोस्टल रोड के इस ड्रीम प्रोजेक्ट में सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र और इस कोस्टल रोड का हार्ट कहा जाने वाला वो टनल है जो मुंबई के मलबार हिल यानी कि प्रदर्शनी पार्क से लेकर मरीन ड्राइव तक बनाया गया है। ये टनल जो है खास तौर पर जापानी तकनीक से बनाया गया है। जमीन के अंदर 10 से 70 मीटर की गहराई में बनाया गया है। अलग अलग तरीके का कंस्ट्रक्शन करना है, अलग अलग तौर की तकनीक इस्तेमाल करना है, अलग अलग लेवल की आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, मशीनरी यूज़ करनी है और आपको काफ़ी सारी डिज़ाइन ये करनी है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग काम था अगर आप कंपेयर करेंगे तो। एक टनल पूरी तरह से बनकर तैयार है जिसे आम लोगों के लिए जल्दी खोला जाएगा। जगह जगह पर नोटिस बोर्ड लगे हैं। स्पीड लिमिट सामने आप देखिए 60, 70 और मैक्सिमम 80 किलोमीटर की स्पीड जो है इस टनल के लिए निर्धारित की गई है। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं। यहाँ पर चेक पोस्ट भी रहेगा। आपको बता दें कि BMC को 2 किलोमीटर लंबी सुरंग को खोदने में 2 साल लग गए। जिस मशीन से सुरंग को खोदा गया उसका नाम है मालवा। मालवा भारत के इतिहास में सुरंग खोदने की सबसे बड़ी TBM यानी टनल बोरिंग मशीन है। TBM मावला की बात करें तो इसका वजन 2800 टन से ज्यादा है।
इसका व्यास 12.19 मीटर है। इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा के नाम पर रखा गया था। इसे बाकायदा चीन के शंघाई से अप्रैल 2020 में भारत लाया गया। शंघाई से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पर इसको लेकर आया गया। यह मशीन इतनी बड़ी थी कि पहले इसे तोड़ने में 15 दिन लग गए, यहां से जोड़ने में। यहां से 17 अलग अलग ट्रकों के जरिए। अच्छा, मैं थोड़ा तोड़ने और जोड़ने में आपको इसलिए उलझ रहा हूं या उलझा रहा हूं क्योंकि मशीन वैसे ये तोड़ने वाली है और जोड़ने का काम इसको जब पहले यहां लाया गया, इतनी बड़ी मशीन थी, उसको पहले उसको अलग अलग किया गया, अलग अलग पार्ट्स में किया गया और फिर 17 अलग अलग ट्रक्स के जरिए उसको प्रियदर्शनी पार्क में लाया गया। उसके बाद बीएमसी ने 3 महीनों में टीबीएम को असेंबल किया, यानी जोड़ा। इसके बाद इसे 200 पहियों वाली गाड़ी से लॉन्चिंग साइट पर लाया गया। यह तो बात हुई समंदर के अंदर वाले सफर की। अगर कुल प्रोजेक्ट की बात करें तो 10 किलोमीटर के रास्ते में सुरक्षा को देखते हुए हर 100 मीटर पर एक सीसीटीवी कैमरा लगाया जा रहा है। वर्ली से मरीन ड्राइव तक कुल 100 सीसीटीवी कैमरे होंगे। इतना ही नहीं, आग लगने पर कोई जनहानि ना हो, इसके लिए खास सिस्टम लगा है। इससे धुआं अपने आप टनल से निकल जाएगा। ट्रैफिक से निजात पाने के लिए मुंबई वासियों को जल्द ही कोस्टल रोड की नई सौगात मिलने वाली है। जानकारी के मुताबिक फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में ही इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के हाथों किया जा सकता है। मुंबई के ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल सेतु के उद्घाटन के बाद मुंबई वासियों को ट्रैफिक से निजात पाने वाली ये दूसरी बड़ी सौगात होगी। हम लोग ने यहाँ जो डिजाइन से बनाया है, कम से कम 50 साल तक इसको कुछ होगा नहीं। काम ऐसे काम करेंगे, जो ब्रिजेस वगैरह बनाए हैं 50 साल तक कुछ नहीं होगा वैसा। ये टोटल 17 मीटर है, 4 लेन रोड है और टनल में 3 लेन, 4 ईच और टनल में 3 ईच और टोटल 17 मीटर विड्थ यहाँ है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता के न्यूज रीड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव में व्हाट्सएप जरूर करें।